एवरीवन, आज की क्लास को ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपके 2024-25 वाले बच्चे हैं उनके पेपर में डीकम्पोजिशन रिएक्शन 101% गारंटी है आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान से सुन लो भाई। छोटी सी तो वीडियोस होती हैं 3-3 मिनट की, उसमें भी क्या ही है। देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जब ए बी जो है, जैसे पिंकी रिंकी दोनों दोस्त हैं, अब उनमें अगर किसी ने लड़ाई डाल दी, कौन लड़ाई डालेगा वो भी बता देती हूँ, पर वो अलग हो जाएंगी। मतलब पिंकी रिंकी इकट्ठी दोस्त हैं और वो अलग हो जाएंगी। उनके अलग होने की कहानी क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इकट्ठे होने की कहानी क्या है? वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इकट्ठे थी तो कॉम्बिनेशन था, अभी हम डीकम्पोजिशन की बात करते हैं। तो इन दोनों में लड़ाई डल गई। अब लड़ाई किसने डाली? तो ये बैठा ना, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट, ये तीनों ही बड़े ख़राब है। इन्होंने इनके अंदर लड़ाई डाल दी पिंकी रिंकी के अंदर। अब हीट वाली लड़ाई को हम थर्मोलाइसिस बोल देंगे। इलेक्ट्रिसिटी अगर डालेगा तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस बोल देंगे। सनलाइट अगर डालेगा तो उसे फोटोलाइसिस बोलेंगे। इस एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। फटाफट से थर्मोलाइसिस की एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे फटाफट से थर्मोलाइसिस की एग्जांपल देखते हैं। देखिए, थर्मोलाइसिस में हमारे पास सबसे पहले है जैसे लेड नाइट्रेट है। तो लेड नाइट्रेट को अगर हमने डिकम्पोजिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये किसमें टूट जाएगा बेसिकली। लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में, तो ऑक्सीजन में। और यहाँ पे जो ये है इसके ब्राउन फ्यूम्स होंगे। लेड ऑक्साइड है, येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। आगे देखते हैं, आयरन सल्फेट। जब भी याद रखना, जब भी कॉपर सल्फेट है या आयरन सल्फेट है, जब भी हाइड्रेटेड फॉर्म में होंगे। हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब जब इनके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। जब ये टूटेंगे तो ये वाइट कलर के हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये ग्रीन कलर का था, पानी के मॉलिक्यूल अलग कर दिया, वाइट कलर का हो गया। उसी तरह से कॉपर सल्फेट है, ऐसे तो 5 इसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स से अलग कर दिया तो ये वाइट हो गया, पहले ये ब्लू था। उसी तरह से अगर अकेला देखें आयरन सल्फेट, तो आयरन सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। और ये जो है आयरन ऑक्साइड, इसके ब्राउन रेड फ्यूम्स होते हैं। पहले तो ये ग्रीन कलर का था। उसी तरह से कैल्शियम, कॉपर सल्फेट का अगर हीट प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, तो ये कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर में होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटेगा। ये याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। फटाफट से इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि जैसे हमने क्या लिया कि एक एनोड लिया, कैथोड लिया। एनोड में आपका ऑक्सीजन होगा, कैथोड में आपका हाइड्रोजन होगा, याद रखना। उसके बाद 6 वोल्ट की बैटरी अटैच करके हमने पास किया तो पता चला कि एनोड जो है वहाँ पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन होगा। और रेशो क्या होगी? 2:1। ये आपका लिख दिया वाटर का पूरा फॉर्मेशन वाला। फिर सोडियम क्लोराइड में Na+Cl2 NaCl बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फोटोलाइसिस में जो आपका सिल्वर है प्लस क्लोरीन जो है सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, और सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सिल्वर प्लस ब्रोमीन में टूटेगा। और ये ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। हमें पता चलता है कि जो सारे ही आपके एंडोथर्मिक इन नेचर होते हैं।